यहाँ तो भी क्यूड़ा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है भाई, आज है संडे और अभी हमारी फट गई कसम से। अभी हम पिछले करीब कुछ नहीं तो 1 घंटे 40 मिनट से हम वॉक कर रहे हैं और अभी भी हमें 5-10 मिनट और वॉक करनी है, क्योंकि अभी हमें 500 स्टेप्स और करने हैं। क्योंकि 15,000 तो करीब हमने हिट कर लिए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा 500 को और एडिशनल लेके चलते हैं। और आज बाइक वगैरह कहीं चलाई नहीं है, तो इस चीज़ को लेके श्योर हैं हम कि ये सिर्फ हमारे चले हुए स्टेप्स हैं, लेकिन भाई बता नहीं सकते हैं क्या हाल हो गया हमारा। बाकी आते हैं आज। एक तो कुछ हमने तुम्हारा एक सवाल लेना है एक तो, और दूसरा कुछ चेंजेस किए हैं डाइट में हमने, तो उसको भी तुम्हें अपडेट कर देंगे। तो आज संडे है और अब हम ये ऑफिशियली कह भी सकते हैं कि 10 वीक्स आउट हैं अब शो से। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही जा रही हैं। आज थोड़ा सा हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे दिन के शुरुआत में, जब हमने अपना वेट देखा था तो कुछ 88 पॉइंट समथिंग था, लेकिन क्योंकि हमने मिनिमम अपना 87.85 देखा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हर तीसरे चौथे दिन हम उससे कम देखें, लेकिन दिस इज़ नॉट हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड। तो हमेशा चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं आती हैं, और आज नहीं थी तो ये था। हालांकि दिख हम बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से श्रेड को लेके, साइज़ को लेके तो अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, बट श्रेड को लेके और शेप को लेके हम थोड़े से सेटिस्फाइड हैं। फिर हमने कोच को भी यही कहा था कि क्या कुछ और डाइट में कम कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो उन्होंने कहा है कि थर्सडे को वो चेंजेस देंगे। लेकिन उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि नहीं, बहुत सही दिख रहे हो, काफ़ी सही जा रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो उसने काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेट किया है इस चीज़ को लेके। बाकी आए चेंजेस को लेके हम बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस अभी हम कर रहे हैं। तो अभी योगर्ट हम कम करेंगे। ये पहले हम डाइट जब शुरू की थी पिछले महीने के 21 तारीख को, ठीक जब तुमने दिन देखा होगा पहले दिन से, तब था योगर्ट था हमारा 200 ग्राम, अब आके हो गया है वो 100 ग्राम। आलू थे हमारे तब 200 ग्राम, अब वो हो गए 80 ग्राम। पीनट बटर था तब कितना 20 ग्राम, अब वो कर दिया 15 ग्राम। आलमंड भी 20 थे, 15 ग्राम। और तुम्हारा राइस शुरू किया था 100 ग्राम से, अब हैं वो 70 ग्राम। एंड और क्या चेंजेस हैं, बाकी प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे उतने ही हैं। और क्या चेंजेस किया है, एप्पल जो था 200 ग्राम अब है वो 100 ग्राम। एंड यही हमने कुछ चेंजेस किए हैं अभी। कुछ कैलोरीज और कम की हैं, कार्ब में मोस्टली और कुछ फैट्स में भी। बाकी अभी हमें आखिरी मील लेनी है, जो कि है अपनी योगर्ट वाली। सवाल को लेके जो आ रहे थे, तो सवाल था ओवर ट्रेनिंग को लेके। एक बंदे का सवाल था कि क्या 6 दिन ट्रेन करना ओवर ट्रेन है या फिर नहीं। तो सीन ऐसा, ओवर ट्रेनिंग हो सकता है किसी के लिए 4 दिन भी हो या 5 दिन भी हो। यहाँ फ़र्क कहाँ से पड़ जाता है कि तुम्हारी बॉडी रिकवर कितना कर ले रही है, या फिर कितना तुम उसको रिकवरी के लिए टाइम दे रहे हो। एजन थोड़ा और इस पर आते हैं भाई। हम तो चलते चलते थक गए तो बैठ जाते हैं भाई। तो हमें याद है, मेरे ख्याल से पिछली सीरीज़ के डे 0 पे हम यहीं बैठ के पंचायत कर रहे थे, तो हमारा गाल साला इसे फूला हुआ था डे 0 पे, और हम यहीं से कह रहे थे कि कुछ दिन बाद शायद हमारे गाल पिचके हुए होंगे। ये चीज़ हम दोबारा बोलेंगे जब एक्चुअल में पिचक जाएंगे। सवाल पे आते हैं, तो किसी किसी के लिए 4 दिन भी या 5 दिन भी ओवर ट्रेनिंग हो सकती है। डिपेंड करता है कि तुम कितना रिकवर कर ले रहे हो। और रिकवरी की जब हम बात करते हैं, रिकवरी सिर्फ ये नहीं होता सोना भी एक फैक्टर है। उसके साथ तुम्हारी डाइट, तुम्हारे स्ट्रेस लेवल, ये स्ट्रेस लेवल तुम्हारे बॉडी पे भी और तुम्हारे माइंड पे भी। माइंड पे या फिर कह लो कि तुम कितना सोचते हो, तो वो तो तुम्हें हार्मोनली इफेक्ट करता है। और बाकी अगर तुम्हारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, जैसे मान के चलो अगर तुम्हारी बॉडी पूरे दिन ही एक्टिव रहती है, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो तुम ब्लू कॉलर जॉब में हो जहां तुम्हें चलना फिरना ये सारी चीज़ रहती है, तब उस केस में हो सकता है कि तुम्हें 5 दिन भी ओवर ट्रेनिंग में जाए, तब तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं होगी। या फिर इसका एक एग्जांपल ले, जो हमारा क्लाइंट है एक, वो होटल से रिलेटेड किसी बिजनेस में या काम में है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए 5 दिन भी ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि उसको पूरे दिन चलते रहना होता है, इधर से उधर से इधर ये करके। तो उसके लिए 5 दिन भी ओवर ट्रेनिंग है, तो उसको 4 दिन सजेस्ट किया हमने। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी मसल बिल्डिंग हो चाहे फैट लॉस हो, रिकवरी। तुम्हारी बॉडी
को इतना ही स्ट्रेस दो, तुम्हारी बॉडी बनी ही होती है स्ट्रेस लेने के लिए। इवन तुम कुछ काम कर रहे हो तो तब भी तुम अपनी बॉडी को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल रहे हो कि अगर हम ये इस तरीके से किया तो हमने अपनी एनर्जी लगाई तो ये भी अनकंफर्टेबल पोजीशन हुई। भाई ब्रेन फ्रीज हो रहा है, तो हम ऐसे एग्जांपल देंगे, ठीक है, तू समझ जाना। तो जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस लेने के लिए ही बनी होती है, लेकिन उसको इतना ही स्ट्रेस दो जहाँ वो रिकवर कर पाए। जब तुम उसको इतना स्ट्रेस देने लगते हो जब वो रिकवर नहीं होती, तब एक तरीके से वो ओवर ट्रेनिंग होती है। और इसका जितना हमें पता है, जो मेडिकली आई थिंक वो होता है सीपीके होता है कि क्या होता है, सीपीके वैल्यू ही होती है जितना हमें याद आ रहा है, हम कंफर्म नहीं है, वो सीपीके टेस्ट होता है। तो उसका इस चीज़ से हमें याद है कि जब तुम्हारी सीपीके बहुत ज़्यादा होती है, यानी यहाँ क्रिटिनिन का ही कुछ सीन रहता है कि तुम्हारी बॉडी वो रिलीज़ करती है जब तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है, जिसकी वैल्यू अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो 5-6 हज़ार या 10,000 तक भी चली जाती है। होनी चाहिए तुम्हारी 500 के आसपास, या फिर नहीं होनी चाहिए तुम्हारी ये 200-300 के आसपास, जब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। जब तुम ट्रेन करते हो तब ये थोड़ी सी ऊपर होती है। तो उसके बारे में ये हम फालतू की बात बता रहे हैं, वापस आते हैं मुद्दे पे। तो जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश ये करो कि तुम डाइट अच्छी लो, तुम्हारी रूटीन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से रिकवर करे, स्लीप को लेके, तुम्हारी डाइट को लेके, और स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है वो भाई बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी भी हम प्रेप में हैं तो हमें खुद को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि स्ट्रेस पड़ेगा भाई, देख लें आवाज़ है। तो ये चीज़ हमें पता करते रहनी पड़ती है कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी इसका मामला डाउन हो जाता है। तो सीन ऐसा है। तो वापस आते हैं, तो स्ट्रेस मैनेज करना ही एक बहुत बड़ा एक स्किल भी कह सकते हो, और ये स्किल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हें लाइफ में भी काम में आती है और तुम्हारे फिटनेस में भी काम में आती है, तुम्हारे दिनोचर्या में काम में आती है, ठीक है। और यहाँ स्ट्रेस से मतलब है मेंटली हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि तुम्हें ओवर थिंक वगैरह नहीं करना चाहिए, वो भी तुम्हें तुम्हारी रिकवरी पे इम्पैक्ट डालती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो इन शॉर्ट तुम्हें ओवर ट्रेनिंग के से रिलेटेड हैं। मतलब मान के चल लो तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारी स्ट्रेस, तुम्हारी डाइट, और इवेंचुअली तुम कितनी बार ट्रेन कर रहे हो। अभी कभी कभी हमें फील होता है कि हम शायद ओवर ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हमें वेट काफ़ी ज़्यादा कम करना है, अभी टाइम कम है, तो हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हमारी डाइट काफ़ी सही है, प्रोटीन वगैरह लेके डेफिसिट पे है, तो जाहिर सी बात हम ये तो कहेंगे नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी कि जितना हो सकता है हम अपने फेवर में रखते हैं डाइट को। दूसरा, सोने का तुम जानते हो हम 8 घंटे भाई इस समय हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, हम 8 घंटे एनी हाउ सो रहे हैं। माँ की यहाँ कुछ भी हो, हमें 8 घंटे सोना है तो सोना है, इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस लेवल कुछ नहीं है अभी हमारा, स्ट्रेस वगैरह तो कोई भी नहीं है, बस पूरा दिन पैक्ड रहता है, ये चीज़ है। तो वो डिसिप्लिन एक तरीके से हमें स्ट्रेस फ्री भी रखता है और एक तरीके से उसके अराउंड भी रखता है कि तुम्हें ये काम करना है, कि तुम्हें ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं भाई। अभी हम पैर घुमा घुमा के इनको आराम ही दे रहे थे, इतनी देर चले, पर कोई नहीं भाई, अब आदत होती जा रही है, बॉडी यूज टू होती जा रही है इतने स्ट्रेस से। तो यही था आज का मुद्दा, यही था आज का टॉपिक। बाकी कल मिलते हैं वर्कआउट के टाइम। बाकी आज फिर से तुम्हें अपडेट दे ही देते हैं कि कैसे दिख रहे हैं यार, पता नहीं भाई, अभी तो पसीने में हो रहा है, लेकिन फट गए 4 हो गई भाई, जो भी है, लेकिन मज़ा आया। संडे को कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें रात के टाइम पे ही सारे स्टेप्स पूरा करना थोड़ा सही नहीं लगता। इसको थोड़ा सा पूरे दिन में डिवाइड करेंगे, पर कोई नहीं। बाकी उम्मीद है तुम लोग सही होगे, अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुम अपने लिए अभी परफॉर्मेंस वे ऑर्डर कर सकते हो। इसको थोड़ा सा माइक इधर ले लेते हैं। तो सीन ऐसा है, अभी अवतार ने अभी परफॉर्मेंस वे निकाला है, 100% परफॉर्मेंस वे, जिसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, और उन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसलिए उन्होंने क्वालिटी ऑफ प्रोटीन रखा है, उन्होंने एक स्कूप में 22 ग्राम प्रोटीन रखा है, और ये प्राइसिंग रेंज में यानी 2,099 रुपये में काफ़ी ज़्यादा सही है, यकीन मानो, क्योंकि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, और क्या ही चाहिए। बाकी तो तुम ट्राई कर ही सकते हो, जो हम यूज़ करते हैं वो आइसो रिच है,
और अगर तुम लेने वाले हो तो ये कोड यूज़ कर सकते हो अंकित जी अवतार। इससे होता क्या है कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके और ऊपर। ठीक है, तो यही तुम्हें पंचायत फैलनी थी। बाकी कल हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स है, सुबह एब्डोमिनल भी है, तो वो तुम देखोगे। बाकी तुमसे मिलते हैं कल।